हेलो साथियों, जय हिंद। तो साथियों, सबसे ज़्यादा सवाल आपके पूछे जा रहे थे, सर सीईटी का अब एग्ज़ाम पास में हो गया, एक फ़ाइनल वीडियो बता दो सीईटी में किस प्रकार से हम अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं और सीईटी में किस प्रकार से हम जो टॉप 15 गुना स्टूडेंट पास करेंगे तो हम उसमें हमारा यानी कि स्थान है वो किस प्रकार से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें हैं, अगर आप उनको उनको फॉलो करते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सीईटी में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले तो माइंड में ये जो आपकी बात है ना कि सीईटी को पास करना है, तो सीईटी को क्या पास करना है यार, मतलब सीईटी को माइंड में रखना ही नहीं है, इन चीज़ों को माइंड में रखना ही नहीं, फाइनल सिलेक्शन को माइंड में रखो ना। अगर सीईटी में आप 15 गुना में नहीं आ पा रहे हो तो फिर फाइनल सिलेक्शन की क्यों सोच रहे हो। तो पहली जो चीज़ है ना वो होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल, यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए। सीईटी क्या है, सीईटी को तो यूँ ही क्लियर कर दूंगा मैं। मतलब अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम करते हो ना तो उसमें सफल होने की संभावना दोगुनी हो जाती है। तो पहला स्टेप आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बिल्डअप करना है। यूँ नहीं कि यार सीईटी की एग्जाम हो रही है, सीईटी पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, और सीईटी पास होकर भी क्या उखाड़ दोगे आप फिर। तो सीईटी को तो यूँ समझो कि सीईटी तो पास होनी ही होनी है, मेन एग्जाम में पास होना है और मेन एग्जाम में चयन करवाना है अपना। तो देखो, जो सफल होने वाला बंदा है ना वो कॉन्फिडेंस उसमें इतना इतना रहता है कि वो बिल्कुल उसको घबराहट नहीं होती इन चीज़ों से कि यार सीईटी की एग्ज़ाम क्या है, सीईटी की एग्ज़ाम बिल्कुल आराम से पास हो जाऊंगा। सीईटी तो मतलब मेन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, मेन एग्जाम है मेरे लिए तो चैलेंज। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप दूसरे टॉपिक की अपन बात करें तो दूसरा टॉपिक है आपका जो अब तक जो पढ़ाई हुई ना उसको एक बार तो आप रिवाइज करो। और आपका करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स आपको मार सकता है। अगर आपका करंट अफेयर्स कमज़ोर है तो ये जो टाइम रहा है ना, इस टाइम को आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को क्लियर करो, कम से कम 6 महीने तक का यानी कि करंट अफेयर्स है उसको क्लियर करो। और इनके अलावा जो अब देखो, अब आपको ओनली फॉर, अगर आपका करंट अफेयर्स क्लियर नहीं है तो करंट अफेयर्स क्लियर कर लो, और जितने हो सको उतने अभी आपके पास जितने दिन बचे हैं ना उनमें ओनली फॉर टेस्ट दो। जितना आपको टेस्ट देना है, देखो टेस्ट में आपको क्या है कि पर्सन तो आपको वैसे पूरे ही करने हैं, यूँ नहीं कि आप कोई कुछ पर्सन छोड़ के आ जाओगे, उसमें पर्सन आपको छोड़ना एक भी नहीं है। पर्सन तो जितने आपके आएंगे सारे पर्सन करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं है। तो आप अगर टेस्ट दोगे ना तो आपको आपके कुछ यानी कि सब्जेक्ट का भी आपको मालूम चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट तो मेरी सबसे ही ज़्यादा वीक है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम उसे भी दे दो, बाकी ज़्यादा टाइम करंट को दो। क्योंकि जो अपने ग्रेजुएशन लेवल की अभी अपन सीईटी देखें ना, तो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी में ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस रखोगे। और टेस्ट अगर आप टाइम से टाइम अगर टेस्ट दे रहे हो ना, तो टेस्ट से आपका क्या है कि एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हाँ यार मेरे टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे टेस्ट में 70% के आसपास में बन रही है, तो मेरे को कौन चैलेंज करेगा। अगर आपके 65% भी बन रहे, मुझे लगता है कि सीईटी की ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली है, और सीईटी में 15 गुना से ज़्यादा भी पास कर सकते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। वैकेंसियाँ बढ़ के वैकेंसियाँ आएगी, ये जो वैकेंसियाँ हैं ये सारी वैकेंसियाँ बढ़ के आएगी, तो वहाँ पे ज़्यादा भी पास कर सकते हैं। लेकिन यूँ समझो कि 15 गुना में तो आना ही आना है यार। 15 गुना के लिए सोचना ही क्या है, 15 गुना में तो हुई आप, वैसे ही हो 15 गुना में तो। अगर आप कुछ टाइम से तैयारी कर रहे हो तो 15 गुना में तो हुई आप। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको सिलेक्शन यानी कि सीईटी क्वालिफाई करवाएगा। पहला जो पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस लेवल। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका रेगुलर स्टडी, जो करंट अफेयर्स की, अब ये जो टाइम बचा है इसमें करंट अफेयर्स। और जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका टेस्ट। अगर आप कंटिन्यू टेस्ट दे रहे हो तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार मेरा इतना परसेंट बैठ रहा, मैं आराम से सीईटी को क्वालिफाई कर लूँगा, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है मेरे को सीईटी में। दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा सिलेक्शन के ऊपर, आपके सिलेक्शन के ऊपर। अभी रिसेंटली मेरे छोटे भाई का सिलेक्शन हुआ है, और देखो जहाँ जहाँ से भी उसका सिलेक्शन हुआ वहाँ वहाँ से टॉप मेरिट रही है। तो 3 जगह से वो टॉप किया है और तीनों जगह से जनरल से टॉप किया है। तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि उनकी जो सोच है ना, छोटे वाले भाई की सोच किस प्रकार की थी, कि वो मतलब मेरा खुद का भी नहीं हुआ था पहली वैकेंसियों में, लेकिन उसका वो किस रणनीति से पढ़ाई किया कि 3 वैकेंसियों में एक साथ जनरल टॉप कर गया। तो फिलहाल तो वो ज्वाइन कर लिया, तो हो सकता है अगर टाइम मिलेगा तो दोनों भाई साथ में वर्दी में आपके लिए वीडियो बनाएंगे, शानदार वीडियो बनाएंगे। और अगर फिलहाल तो मैं एक वीडियो आपके लिए छोटा सा वैसे ही डाल दूंगा, और जब टाइम मिलेगा, जब वो छुट्टी पे रहेगा, तो फिर दोनों छुट्टी पे रहेंगे तो उस टाइम पे एक वीडियो आपके लिए और बनाऊंगा। और राजस्थान पुलिस के ऊपर ही अब मेरे आने वाले वीडियो रहेंगे ना, जो भी मेरे लेक्चर्स रहेंगे ना आने वाले, वो राजस्थान पुलिस के ऊपर रहेंगे, चाहे वो स्टडी से संबंधित वीडियो हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन से संबंधित वीडियो। तो आप पुलिस वाले सर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।